इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है सबक नंबर 90 यानी लेसन नंबर 90। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी क्या अली ने खत नहीं लिखा था, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ये हम सीखेंगे आज के सबक। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपको इसका मनफी और सवालिया बनाना सिखाएं, हम पहले समझ लेते हैं इसका सादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि हम तो ये पढ़ चुके, लेकिन एक बार इसको दोहराना जरूरी है, जिससे हमें आसानी होगी कि हम इसके मनफी और सवालिया बनाना सीख लें। तो नाज़रीन, ये है फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया फॉर्मूला। तो इसमें आपको पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स हमने पढ़ रखी हैं। तो सेकंड फॉर्म पास्ट वाली होती है, यानी काम करने वाले अल्फाज की जो इंग्लिश है उसकी दूसरी फॉर्म, माजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मिसालों से भी समझ लेते हैं। पहली मिसाल हमने पढ़ी थी पहले भी, जिसको हम दोहरा रहे हैं। सलमान ने फिल्म बनाई, तो सलमान मेड अ फिल्म। अब देखिए, सलमान सब्जेक्ट है और बनाने की इंग्लिश है मेक, और उसकी दूसरी फॉर्म है मेड। तो सलमान मेड अ फिल्म, फिल्म है ऑब्जेक्ट। दूसरी मिसाल, तुमने हॉकी खेली। देखिए यू, ये सब्जेक्ट है यू, जो नाउन भी कहते हैं। तो यू प्लेड, अब प्ले है खेलने की इंग्लिश, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड। यू प्लेड हॉकी, तुमने हॉकी खेली। मैं स्कूल गया। अब देखिए, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। अब गो है जाने की इंग्लिश गो, लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म है, जो वर्ब है उसकी दूसरी फॉर्म है वेंट। और आपको याद होगा तीसरी फॉर्म भी होती है, और वो क्या है, गॉन। यहाँ पर दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। चलिए अब इनकी हम मनफी वाली सूरत देखते हैं। यानी ये जुमला तो पॉजिटिव है, मुस्बत है, सलमान ने फिल्म बनाई। अगर हमने कहना हो कि सलमान ने फिल्म नहीं बनाई, तो जुमले कैसे बनेंगे, चलिए सीखते हैं। ये देखिए, नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट, मनफी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके फॉर्मूले में नाज़रीन सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद डिड, और उसके बाद नॉट। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म। अब यहाँ पर दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा मनफी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मिसालें, पहले हमने पढ़ा था अली खत लिखता था, अब है जुमला अली खत नहीं लिखता था। तो ये हुआ अली डिड, ये देखिए फॉर्मूले से डिड। नॉट, ये फॉर्मूले से नॉट। वर्ब है राइट, लिखने की इंग्लिश, तो अली डिड नॉट राइट। ऑब्जेक्ट है लेटर, तो अली डिड नॉट राइट अ लेटर। इसके बाद फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। तो अली डिड नॉट राइट अ लेटर, ये होगी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो वही हो गया सब्जेक्ट, फॉर्मूले से डिड, और फिर फॉर्मूले से नॉट। वी डिड नॉट प्ले, देखिए खेलने की इंग्लिश प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे। मैं एक सेब नहीं खाता था, तीसरी मिसाल। तो यहाँ पे है आई सब्जेक्ट, डिड फॉर्मूले से, नॉट भी फॉर्मूले से, आई डिड नॉट। ईट है खाने की इंग्लिश, और वर्ब की पहली फॉर्म ईट ही है, तो आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गई मनफी के पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। चलिए चंद और मिसालें भी देख लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये तो हो गया डिड और नॉट। अब हम डिड नॉट को इकट्ठा भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। वो भला कैसे, चलिए देख लेते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म। नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मनफी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सब्जेक्ट, अब देखिए डिड और नॉट को हमने इकट्ठा कर दिया और कर दिया डिडंट। नॉट का ओ गायब कर दिया और उसके ऊपर ये कॉमा लगा दिया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट की बजाय डिडंट, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं वही मिसालें। देखिए अली खत नहीं लिखता था, तो अली सब्जेक्ट, अब डिड नॉट की बजाय हमने डिडंट यूज किया। अली डिडंट, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, और अ लेटर। अली डिडंट राइट अ लेटर, और उसके बाद फुल स्टॉप। दूसरा जुमला, हम क्रिकेट नहीं खेलते थे। देखिए वी डिड नॉट की बजाय हमने बोल दिया वी डिडंट प्ले क्रिकेट। देखिए बजाय के वी डिड नॉट किए, हमने डिडंट यूज किया, वी डिडंट प्ले क्रिकेट। कौन सा, मैं एक सेब नहीं खाता था।
I didn't eat an apple. मैं एक सेब नहीं खाता था, वो भी ठीक है. I did not कहें तो भी ठीक है, लेकिन हमारा एक खास मकसद है कि हमने ये शॉर्ट एब्रीविएटिव फॉर्म, मुख्तसर, जिसको हम इख्तिसार भी कहते हैं, वो हमने क्यों यूज़ किया. तो हमने सवालिया बनाने हैं. सवालिया बनाने के लिए हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी. अमूमन नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट इसी शॉर्ट फॉर्म के साथ ही बोले और लिखे जाते हैं. तो चलिए देखते हैं अब सवालिया कैसे बनेंगे. ये देखिए, इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया को, नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सवालिया मनफी पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फॉर्मूला देखिए, पहले था सब्जेक्ट के बाद डिडंट. अब यहां से डिडंट को उठा के हमने जुमले के शुरू में रख दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सवालिया निशान. तो तरतीब तो असल में वैसी ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हुआ कि हमने डिडंट को यहां से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया और उसका फर्स्ट लेटर जो डी है उसको कैपिटल लेटर में कर दिया. तो चलिए उन्हीं मिसालों से इनको समझते हैं. देखिए, क्या अली खत नहीं लिखता था. अब यहाँ पे हो गया क्या, नहीं तो है ही, और ये हो गया सवालिया निशान. क्या अली खत नहीं लिखता था. अब देखिए, डिडंट अली सब्जेक्ट, राइट है लिखने की इंग्लिश, और लेटर ऑब्जेक्ट. डिडंट अली राइट अ लेटर. तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या अली खत नहीं लिखता था. तो देखिए कितनी आसानी से वही जुमला जो मनफी का था वो सवालिया में बदल गया. क्या करने से, सिर्फ डिडंट को यहां से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया. ये चूंकि खास चीज, नाम या जगह है, इसलिए ये कैपिटल में ही होगा, क्योंकि अली खास नाम है, इसलिए एक कैप्स में ही रहेगा. बाकी तमाम अल्फाज के जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, और फिर ये सवालिया निशान. दूसरी मिसाल देखिए, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते थे. देखिए, अब सवालिया हो गया, ये सवालिया निशान भी आ गया. तो इसकी इंग्लिश बनेगी, पहले था वी डिडंट कि हम नहीं खेलते थे क्रिकेट. अब है क्या हम नहीं, तो डिडंट यहां से उठाकर हमने जुमले के शुरू में रख दिया और डी कैप्स में. तो डिडंट वी प्ले क्रिकेट. फॉर्मूले से देखिए, डिडंट सब्जेक्ट है वी, वर्ब है प्ले और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और उसके बाद सवालिया निशान. डिडंट वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते थे. कौन सा, क्या मैं एक सेब नहीं खाता था. अब देखिए पूछा जा रहा है, क्या मैं एक सेब नहीं खाता था. खाता था हो गया पास्ट इंडेफिनिट, नहीं हो गया नेगेटिव, और क्या हो गया सवालिया. तो उसी तरह से ही पहले था, जब ये सवालिया नहीं था तो ये था आई डिडंट ईट एन एप्पल, मैंने सेब नहीं खाया या मैं सेब नहीं खाता था. अब हो गया डिडंट यहां से उठा के हमने जुमले के शुरू में रख दिया और उसका डी कैप्स में कर दिया. तो ये बन गया डिडंट आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब नहीं खाता था. ठीक है, चलिए चंद और मिसालें भी देख लेते हैं. इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वही फॉर्मूला. यहाँ पर देखिए, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, कभी आपने डिड के साथ दूसरी या तीसरी फॉर्म नहीं इस्तेमाल करनी. तो ये तो है फॉर्मूला. अब मिसालें, क्या सलमान ने फिल्म नहीं बनाई. देखिए, डिडंट सलमान मेक. अब देखिए मेक है, मेड नहीं है. डिडंट सलमान मेक अ फिल्म और सवालिया निशान. पहले था सलमान डिडंट मेक अ फिल्म, डिडंट यहां था तो वो सवालिया नहीं था, वो था सलमान ने फिल्म नहीं बनाई. अब हो गया क्या सलमान ने फिल्म नहीं बनाई, तो यहां से डिडंट को उठा के हमने जुमले के शुरू में रख दिया, उसका डी कैप्स में कर दिया, यानी डी ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर दिया. और सलमान तो खास नाम या चीज जगह हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होगा, तो सलमान का एस कैप्स में ही रखना है. डिडंट सलमान मेक अ फिल्म और सवालिया निशान. तो ये बोलने वाले को या पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं बना रहा. चलिए कोई मिसाल देखते हैं, क्या तुमने हॉकी नहीं खेली. अब देखिए, पहले था अगर होता हॉकी, क्या तुमने हॉकी नहीं खेली. अब देखिए, अगर होता तुमने हॉकी नहीं खेली तो होता यू डिडंट प्ले हॉकी. अब डिडंट को हमने यहां से उठा के जुमले के शुरू में रख दिया और बन गया डिडंट यू प्ले हॉकी, क्या तुमने हॉकी नहीं खेली. देखिए वैसे ही डिडंट, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट हॉकी और सवालिया निशान. डिडंट यू प्ले हॉकी, क्या तुमने हॉकी नहीं खेली. कौन सा, क्या मैं स्कूल नहीं गया. देखिए, डिडंट आई गो
टू स्कूल, ओट्स वाली निशान। डिडंट, ये देखिए डिडंट, सब्जेक्ट है आई, गो है जाने की इंग्लिश, तो गो टू स्कूल, स्कूल की तरफ कहते हैं लेकिन स्कूल नहीं गया। डिडंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं गया। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा और आप आसानी से, देखिए बहुत मुश्किल है इनको समझना, लेकिन हमने बड़ी आसानी से आपको ये समझा दिया कि मनफी और सवालिया पास्ट इंडेफिनिट क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, कैसे इनकी तरतीब को बदला और ये आसानी से नेगेटिव से सवालिया भी बन गए। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन जुमलों से हमें वास्ता पड़ता है और हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये जुमले बनाने आने चाहिए। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे लेसन्स को शेयर भी कीजिए। अच्छे लेसन हैं ताकि सभी इनसे फ़ायदा उठा सकें। नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई भी हो। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।